आज 9th क्लास का फिर से हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आप लोगों को करवाऊंगा। तो यहाँ जो एक्सरसाइज 1.1 है इसमें 3 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने लिख दिए और इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर समझते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले ये समझेंगे परिमेय संख्या कौन सी होती है। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो वो सारी की सारी परिमेय संख्या है। जैसे 4/6, 8/2, कुछ भी एग्जाम्पल मान लो, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो सारे के सारे ही हमारे कौन से परिमेय संख्या के है। लेकिन इस क्वेश्चन में बात चल रही है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ जीरो जीरो के बारे में पूछ रहा है, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि जीरो के अपॉन में कुछ नहीं है तो वन तो माना ही जाएगा। तो ऊपर वाला P हो गया और नीचे वाला Q हो गया, तो जीरो को P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। आगे इसने बोला है क्या आप इसे P Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q एक पूर्णांक है। तो मैंने इसे P Q के रूप में लिख दिया, तो P की वैल्यू क्या है 0 और Q की वैल्यू क्या है 1, तो इसका आंसर यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने बोला 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालो। बेटा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, 3 प्लस 4, 3 और 4 कितना हो गया 7। तो यहाँ लिख दिया 3/7 और यहाँ लिख दिया 4/7, मतलब 3 और 4, तो 3 के बटे में भी टोटल, 4 के बटे में भी टोटल। अब ये बताओ हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी थी 6। जितनी भी परिमेय संख्या बोले उससे हमें एक ज्यादा लेना होता है। तो यहाँ 6 बोला है तो हम 7 मानेंगे, तो जितनी भी वैल्यू बोली उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 अपॉन में 7 और 7 अपॉन में 7। अगर वो कहता 3 परिमेय संख्या बताओ तो यहाँ 4 अपॉन में 4 कर देता। फिलहाल इसने 6 बोला है तो 7 अपॉन में 7 कर दिया। 3 की 7 से करेंगे 21 और 7 7 जा 49 और 7 चौक 28 और 7 यहाँ पे गलत कर दिया, ये वाला 7 आएगा, 7 7 जा 49। तो यहाँ 21 और यहाँ 28, तो इनके बीच में आ जाएगा 22/49, 23/49, 24/49, 25/49, 26/49, 27/49 और लास्ट वाला 28/49 तो खुद ही है। तो ये टोटल कितने नंबर हो गए, ये 6 नंबर हो गए। तो सेकंड वाले का आंसर ये हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में इसने बोला है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या बतानी है। भाई इस क्वेश्चन में 6 बताने थे, इस क्वेश्चन में 5 बतानी है। इसमें बटे में कुछ नहीं था, इसमें अपॉन में दे रखा है दोनों के 5 और 5। तो आंसर नंबर 3 करने के लिए हमें सबसे पहले ये लिख लेना है कि कौन कौन से वो दो नंबर दे रखे हैं। पहला दे रखा है 3/5 और सेकंड नंबर दे रखा है 4/5। अच्छा, इसके अपॉन में तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ में अपॉन में नहीं दिया था, यहाँ में 3 और 4 के अपॉन में कुछ नहीं दिया हुआ था तो मैंने 7 लिख लिया था टोटल करके। यहाँ तो ऑलरेडी दे रखा है 5 और 5, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अब सीधा ये पढ़ेंगे 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो एक ज्यादा नंबर सोचेंगे ना, 5 से एक ज्यादा सोचेंगे तो 5 और 1 कितना बन जाएगा 6। तो यहाँ जो मल्टीप्लाई है मैं 6/6 से कर दूंगा, यहाँ भी 6/6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ आ जाएगा 6 तिया 18 और 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो यहाँ 18 से 24 इनके बीच में क्या आ जाएगा 19/30, 20/30, 20 के बाद 21/30, फिर 22/30, फिर 22 के बाद 23/30, 24/30 तो एक खुद था। तो 1 2 3 4 5 नंबर आ गए और हर नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होता है। तो ये सारे इसके आंसर हो गए। अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लिया तो इस एक्सरसाइज में से और कुछ आने के चांस नहीं है। अब यहाँ इसने बोला √5 को संख्या रेखा पे निरूपित करो। अब जरूरी नहीं है कि √5 ही आए, जैसे √5 की जगह √10 आ सकता है, 17 आ सकता है, ऐसे ही √3 भी आ सकता है, ऐसे ही कुछ वैल्यू हमें दे सकता है। हमें सभी का स्क्वायर मालूम होना चाहिए तो हम इसको आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो इसका जो आंसर आप लोगों को करना है, √5 को मेरे को संख्या रेखा पे दर्शाना कहा जाएगा। तो ये बताइए √5 जो है इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, 4 प्लस में 1, क्योंकि 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ जो 4 है 4 को लिखा जा सकता है 2 की स्क्वायर और 1 को लिखा जा सकता है 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4, 1 की स्क्वायर 1। तो यहाँ इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ मैंने इस तरह से लिखने के बाद हमें पाइथागोरस थ्योरम तो मालूम है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला क्या बन जाएगा √5, ये बन जाएगा हाइपोटेनस। तो इसीलिए अब मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और ये लाइन से यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 3।
ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा -2। तो सबसे पहले ये जो 2 है, 2 बोल रहा है और यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 बोल रहा है। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ तक हमने 2 ले लिया। ये जो वैल्यू ये कितनी है, 2 यूनिट है। और ये जो 1 है, 1 यूनिट हम यहाँ से इतना नाप के इसको आधा करके 1 यूनिट ले लेंगे। ये वाली 1 यूनिट हो गई। तो हमें तो √5 चाहिए ना, तो इन दोनों का जो स्क्वायर है वो 5 के बराबर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी, मतलब देखा जाए तो ये वाली 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, √5 निकल के आएगी। अब √5 के बाद हमें कंपास लेना है। कंपास को यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन कर लेना है और कंपास को ओपन करने के बाद ऐसे 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 यहाँ पे ऐसे 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 कर देना। जहां भी यहाँ काटेगा, यहाँ काटा ना ये वाला, तो यही जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, √5 की वैल्यू होगी। इसी तरह हम आगे 10 का कर सकते हैं। देखो बेटा, अगर आप लोगों को 10 का करना है तो 10 को 9 + 1 लिख लो। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो यहाँ 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो नीचे 3 है, नीचे 3 लाइन तक बढ़ा देना। 1 है, 1 को ऊपर थोड़ा सा कर देना और इसको मिला देना। ऐसे ही 17 है, 17 का क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा 16 प्लस में 1 और 16 होता है 4 का स्क्वायर। इसी तरह आप इसको आगे कर सकते हैं। अब हम 1.3 पे पहुंच चुके हैं। इस एक्सरसाइज में बेटा एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आएगा ही आएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन जिसे कहेगा वो PQ के रूप में लिखो। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है भाई। अब इसके अंदर यार क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट है, तो मैं इसका सेकंड वाला पार्ट करवाता हूँ और जैसे ही सेकंड वाला पार्ट होगा वैसे ही थर्ड वाला पार्ट होगा और वैसे ही फर्स्ट वाला पार्ट होगा। इसको आप अपने आप सोल्व करना। तो ये समझने से पहले कि PQ के रूप में लिखना है, इसको हम ऐसे करेंगे। यहाँ देखेंगे बार कितने के ऊपर है, बार इस क्वेश्चन में 1 डिजिट के ऊपर है, इसमें बार 1 डिजिट के ऊपर है, इसमें बार 3 डिजिट के ऊपर है, 1 2 3। तो यहाँ इस क्वेश्चन में 1 के ऊपर है, यहाँ पे 7 के ऊपर मतलब 1 के ऊपर, यहाँ पे 0 0 1 के ऊपर है। तो बार जितने के ऊपर होता है वही वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में लेके। मतलब यहाँ देखा जाए इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करता तो 10 से मल्टीप्लाई करनी है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लेते हैं 0.23 इन दोनों के ऊपर बार होता, इसको सोल्व करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ बार 2 के ऊपर है। ये समझ में आ गया, मैं मल्टीप्लाई किसे कर दिए। तो अब मैं इसका सेकंड वाला पार्ट लेता हूँ, इसको सोल्व करते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में सबसे पहले लिख दिया मैंने, माना x बराबर क्या था यहाँ पे 0.47, 7 के ऊपर बार है तो 7 को बार बार रिपीट कर दिया, 1 2 3 4 डैश 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 और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया हमने। इसको हमने बार बार रिपीट कर दिया। हम सेकंड वाला पार्ट सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ जो मैंने इतना लिख लिया, इसके बाद ही मुझे मल्टीप्लाई करनी होती है। हर स्टेप में मल्टीप्लाई अलग अलग से होता है। जैसे इसमें मैं 10 से करने वाला हूँ तो यहाँ लिख दिया मैंने, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर अगर इसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 10x हो जाएगा। बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करने का सिंपल रूल है, अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 आगे बढ़ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 डिजिट आगे आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 डिजिट आगे आ जाएगा। तो यहाँ मैं सिर्फ अभी 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये जो पॉइंट है यहाँ ले आऊंगा, मतलब ये बन जाएगा 4.7777 डैश 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 और इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 2। अब ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, इन दोनों को घटाना होता है। अगर हम घटाएंगे तो घटाने के लिए ये वाली जो वैल्यू ऊपर लिख दी मैंने डैश 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 और ये वाली वैल्यू नीचे लिख दी 0.4777 डैश डैश डैश। दोनों इक्वेशन को लिख दिया। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 10 में से 1 गया, यहाँ बच जाएगा 9x। यहाँ देखो, यहाँ 0, 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, पॉइंट का पॉइंट, 4 में से 0 गया 4, पॉइंट के बाद 0 लगाते ही नहीं। तो यहाँ x की जो वैल्यू आ गई 4.3/9, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लगा सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 43/90, ये आंसर हो गया। और यही जो वैल्यू है ऊपर वाली P है और नीचे वाली Q है। तो जैसे मैंने इसका सेकंड पार्ट करा है वैसे ही आपको फर्स्ट करना है और थर्ड करना है। फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पे 6 6 6 करना है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 डिजिट आगे ले आना और इसमें भी ऐसे ही आपको करना पड़ेगा।